पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव, खोना और पाना क्या होता है, कृपया स्पष्ट करें। ओम विश्वानि देव सवितदुदितानि पराशुव यद भद्रं तन्न आशुव। ओम अग्नेन यशुपथाराये अस्मान् विश्वान् देवयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेन भूयिष्ठान्ते नमयुक्तिं विधेम। ओम शांति 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 ओम। देखिए, जीवन का रहस्य, जीवन का राज, जीवन का मूल उद्देश्य ही खोना और पाना है। अब इस पर चिंतन करना है, क्या पाना है और क्या खोना है। खोने और पाने में पूरा संसार लगा हुआ है, पर ये रहस्य अनसुलझा ही रह गया। इसको केवल मनीषियों ने, तत्वदर्शियों ने जाना, समझा और उन्होंने जीवन का निचोड़ को अपने अपने ग्रंथों में, अपने अपने दर्शनों में दिया कि व्यक्ति को क्या खोना है और क्या पाना है। तो यहाँ जितना भी हमारे मंजिल की प्राप्ति में, अंतिम उद्देश्य की सिद्धि में जितना भी बाधक चीज़ें हैं, उन सबको खोना है, उन सबको गंवाना है, उन सबको लुटाना है, उन सबको मिटाना है। और जो भी हमारे इष्ट की प्राप्ति में, भगवान की प्राप्ति में, तत्वबोध की प्राप्ति में सहायक हो, उन सबको पाना, उन सबको अपनाना, उन सबको साथ लेकर के चलना है। यहाँ संसार में कुछ चीज़ें समेटना पड़ता है, कुछ चीज़ें फैलाना पड़ता है। समेटना और फैलाना में जो राज है, वही राज पाने और खोने में भी है। तो हमें फैलाना क्या चीज़ है? अच्छाइयों को, जीवन में सुखों को, जीवन में शांति और समृद्धि को, जीवन में एकता और प्रेम को फैलाना है, बढ़ाना है और प्राप्त करना है। जो त्यागना है वो दोषों को, दुखों को, परेशानियों को, अशांति को, दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को, दुर्वासनाओं को, दुर्बलताओं को और दिन दुखियों के ऊपर होने वाले अत्याचार को तो खोना है, त्यागना है, छोड़ना है। क्योंकि संसार में जिसने खोने योग्य वस्तु को खो दिया, वही प्राप्त करने योग्य वस्तु को प्राप्त कर पाता है। क्योंकि यदि व्यक्ति सतर्क न रहे, सावधान न रहे, तो बरसात का इकट्ठा हुआ पानी भी, संग्रहित होता हुआ भी, यदि उसको टूटी से खोल दिया जाए तो सारा पानी बिखर जाता है, बाहर निकल जाता है और समय पर, वक्त पर न तो सिंचाई के लिए मिलता है, न प्यास बुझाने के लिए मिलता है, न किचन में, रसोई में काम आने के लिए बच पाता है। इसी प्रकार ये व्यक्ति की जो ऊर्जा है, प्रभाव है, शक्ति है, सामर्थ्य है, ताकत है, वह जब संभाली जाती है ब्रह्मचर्य के द्वारा, संयम के द्वारा, तो वह व्यक्ति को मंजिल को प्राप्त करने में सहायक बनती है। पर जब उन शक्तियों को हम व्यर्थ के कामों में, व्यर्थ के विचारों में, व्यर्थ की चेष्टाओं में, व्यर्थ के चिंतन में जब गंवा देते हैं, लुटा देते हैं, निस्सार कर देते हैं, निचोड़ को ख़त्म कर देते हैं, तो हमारा जीवन में प्रगति का पथ अवरुद्ध हो जाता है। जब हम अंधकार को गंवाते हैं तो प्रकाश पाते हैं, यदि हम प्रकाश को गंवाते हैं तो अंधकार पाते हैं। तो हमें जीवन में अंधकार को हटाना है, मिटाना है, भगाना है, खोना है और प्रकाश को पाना है, प्रकाश के पथ में चलना है। प्रकाश के पथ में ही उन्नति और पतन दिखाई देता है। अंधकार में कुछ भी नहीं दिखता, न तो उन्नति दिखती है, न पतन दिखता है। इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में अशांति को खोना है, अव्यवस्था को खोना है और शांति को प्राप्त करना है। क्योंकि शांति ही जीवन का उद्देश्य है। जीवन का उद्देश्य आनंद है, सुख है, शांति है। पर मिलती कहाँ? मिलती है जब हम अपने आप में आकर चिंतन करते हैं, स्वयं में विचार करते हैं कि हमारा दुख का कारण क्या है। इसमें पता चलता है कि दुख का हमारे असली जो कारण है वो हमारी अपनी ही अज्ञानता है, अपनी ही अविद्या है, अपनी ही विपरीत ज्ञान है। जब हम सच को झूठ और झूठ को सच मान के चलते हैं तो इसी अंधकार में व्यक्ति का जीवन खत्म हो जाता है। और कहाँ जाना था, किस लिए आए थे, कहाँ से चले थे, क्यों चले थे, क्या हमारा मंजिल है, ये सब भूल जाता है। अब व्यक्ति एक माया के थपेड़ों में, जैसे काठ का लकड़ी होता है, पानी में बहता हुआ चला जाता है जिधर पानी का प्रवाह ले जाता है, और लास्ट में उसका उद्देश्यहीन हो जाता है। काठ के जो लकड़ी है, लकड़ी जाकर समुद्र में पड़ जाती है। इसी प्रकार व्यक्ति का जो जीवन है, जब व्यक्ति विचार शून्य हो जाता है, दुख का, अशांति का, कलेश का कारणों का विचार नहीं कर पाता है, तो वह भी माया के समय के थप्पड़ों में बहता हुआ, ठुकराता हुआ, अपमानित होता हुआ बहता चला जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि जीवन की शाम हो जाती है, और शाम होने के बाद
मंजिल प्राप्त करने का अवसर खो जाता है, क्योंकि हर दिन हर व्यक्ति का प्रातः नया जन्म होता है और शाम को हर व्यक्ति की नई मृत्यु होती है। तो जो इन तत्वों को जान गया, समझ गया, वह जीवन का सदुपयोग करता है और प्राप्त करने योग्य वस्तु जो शांति है, कल्याण है, आनंद है और सद्बुद्धि है, समृद्धि है, सुख है, सौभाग्य है, समुन्नति है, सजनता है, प्रसन्नता है, उत्साह है, उल्लास है, हर्ष है और तृप्ति है, सबको प्राप्त करने चला जाता है। और जो शोक है, गम है, तनाव है, चिंता है, डिप्रेशन है, बदले की भावना है, विद्वेष की भावना है, राग और द्वेष है, क्लेश और कष्ट है, संताप और परिताप है, उन सबको खोता हुआ चला जाता है जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए। तो आइए हम सभी को मिल करके भी हमेशा जीवन के ऊंचे उद्देश्य को प्राप्त करना है और पतनगामी पतनकारी विचारों को, क्रियाओं को, समझ को, दुर्विचारों को, दुर्भावनाओं को, दुर्बलताओं को त्यागते हुए चलना है, खोना है और पाना है अपने आप में अपने इष्ट देव को, पाना है अपने आप में जड़ता से ऊपर उठ करके परम चैतन्य को। चैतन्य तो हम लोग हैं पर जड़ता में फंसे हुए हैं। हम लोगों की दुर्गति का जो मूल कारण है वो यही है कि हम अपने को भुला बैठे। भगवान तो दूर की बात है, जब स्वयं कोई पथिक भूल जाए, अपने को भूल जाए तो मंजिल कहाँ से याद रहेगी। इसलिए जीवन में आए तो थे उजाले में चलने के लिए, उजाला में चलने के लिए, ऊंचाई उठने के लिए, पर अंधेरे में फंस करके हम रह गए। इसलिए अंधेरों से जब हम निकलेंगे, जब ज्ञान के प्रकाश में चलना सीखेंगे, जब किसी सत्पुरुष से सही मार्गदर्शक के गाइड में चलेंगे, मार्गदर्शन में चलेंगे, देखरेख में चलेंगे, सही सच्चे गुरु के, तो हमें जीवन जीने का पथ मिलेगा, जीवन जीने का रास्ता मिलेगा। और जीवन का रास्ता कब मिलेगा? जब हम उजाला में आएंगे, ज्ञान की रोशनी में आएंगे, क्योंकि अज्ञान की रोशनी तो होती नहीं, अज्ञान में तो अंधकार होता है और अंधकार में मंजिल तो क्या, पथिक भी अपने आप को नहीं देख पाता, किधर जाना है, वो क्या है, कहाँ जाना है, कौन सा मंजिल है। तो इसीलिए हम सभी को चाहिए कि रोशनी को तो बढ़ाएं, रोशनी को जगाएं, रोशनी को जलाएं, क्योंकि स्वयं दीप बने बिना, स्वयं प्रकाशमान हुए बिना अंधकार में कुछ मिलने वाला नहीं है। तो हमको क्या करना है? जीवन के पथ में मशाल लेकर चलना है, हाथ में टार्च लेकर चलना है, जीवन में दीपक, ज्ञान के दीपक जला कर चलना है, ताकि ठोकरों से बच जाएँ, कठिनाइयों से बच जाएँ, खाड़ी खंदक से बच जाएँ, झाड़ झंकार से बच जाएँ और अपने मंजिल को, अपने लक्ष्य को हासिल करके जीवन की सार्थकता को सफल करें। क्योंकि मानव जीवन की प्राप्ति बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए दी गई है। केवल खाना पीना, सोना, बच्चे उत्पन्न करना, मर जाना, यह मनुष्य की विशेषता नहीं है। मनुष्य की विशेषता किसमें? धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो। मनुष्य की विशेषता धर्म के आचरण से विशेष है। अगर धर्माचरण व्यक्ति के जीवन में नहीं है, कोई भी क्रियाकलाप धर्म शून्य है, तो वह व्यक्ति के जीवन की कोई महत्ता नहीं, कोई महानता नहीं है। इसीलिए हम सभी को खोना है बुराइयों को, अपनाना है अच्छाइयों को, प्राप्त करना है शांति, शाश्वत शांति, सुख शांति, आनंद के स्रोत को, क्योंकि वह स्रोत कहीं बाहर नहीं है, कहीं विषयों में नहीं है। विषयों में अगर होता तो एक भी विषय में फंसा व्यक्ति अशांत दिखाई नहीं देता, एक भी विषयों में रमने वाला, रातों दिन विचरने वाला दुखी दिखाई नहीं देता, एक भी सुख शांति के तलाश में भटकने वाला व्यक्ति विषयों को प्राप्त करके भी, भागम भाग में लगा रह करके भी, जीवन के भाग दौड़ में चल करके भी वो अशांत दिखाई देता है, निराश दिखाई देता है, खिन्न दिखाई देता है, परेशान दिखाई देता है और तनाव से कैसे दिखाई देता है। इसका मतलब है कि सांसारिक विषयों में जो स्वयं टिकने वाले नहीं है, वो टिकने वाली आत्मा को शांति, तृप्ति, आनंद कहाँ से दे सकती है? जिसके पास जो है ही नहीं, वहाँ से मिलेगा कैसे? जिसका मतलब है कि हम लोग को ज्ञान की रोशनी में मूल स्रोत को तलाश करना चाहिए। और मूल स्रोत कहाँ पर है? हमारी अंतरात्मा के अंदर ही है, हमारे हृदय की सरोवर में ही है छिपा हुआ, बैठा हुआ। पर हम अज्ञान के अंधकार में, संसार की चकाचौंध में ऐसे भूल गए कि न हमें अपना मंजिल याद रहा, न अपनी पहचान याद रही, न अपना कोई पथ याद रहा। और हम लोग इस निविड़ आंधी में, निविड़ अंधेरों की रात में, अमावस्या की रात्रि में भटकते हुए चले जा रहे हैं। कुछ पता नहीं किधर जाएंगे, कहाँ किनारे लगेंगे, कौन सा मंजिल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। न हाथ में रोशनी है, न कोई पथ प्रदर्शक है, न कोई मार्गदर्शक है, और साधक पथिक भटकता हुआ चला जा रहा है मृत्यु के मुख में। कितने आए मृत्यु के मुख में चले गए। हम लोग भी आज वर्तमान में अंधे होकर के विषयों की आदि में भागे चले जा रहे हैं मृत्यु के मुख में। तो आइए लौटिए, फिर से वापस मंजिल की तरफ चलिए। मंजिल का जो मूल स्रोत वेद है, वैदिक शिक्षा है, वैदिक जीवन पद्धति, उसको अपनाइए और अपना उत्थान कीजिए, अपना कल्याण कीजिए और राष्ट्र का भी उत्थान के लिए पथ पर अग्रसर कीजिए। अन्यों को भी, पथिकों को भी, अन्य यात्रियों को भी ले चलिए अपने राह में, क्योंकि जीवन का कल्याण उठने और उठाने में है, गिरने गिराने में नहीं है। जीवन का उत्थान और कल्याण आगे बढ़ने और बढ़ाने में है। हमें रोशनी में चलें और समाज में अन्य पथिकों को रोशनी में लेकर के चलें। इति ओम।